आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रकाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे मैं अपनी घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था। दरअसल मैं काम से अपने घर लौट रहा था और आज मेरी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए मैं पैदल ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। खामोशी इतनी फैली हुई थी कि मेरे जूतों की आवाज़ भी काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। ना तो उस रास्ते पर कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था और ना ही मेरे अलावा कोई परिंदा दूर दूर तक पर मार रहा था। बस अंधेरे ने अपना डेरा जमाया हुआ था। तभी मुझे याद आया कि एक शॉर्टकट रास्ता भी मेरे घर की तरफ ही जाता है, जो कुछ आगे से ही मिलता है। अगर मैं उस शॉर्टकट रास्ते से घर जाऊंगा तो आधा घंटा पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। मैं और सोच विचार ना करके उस रास्ते से जाने को तैयार हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने वो शॉर्टकट रास्ता ले लिया। वो रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी उस रास्ते पर काफ़ी कम आ रही थी। हल्की चांद की रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मगर मैं तो उस रास्ते पर अकेला ही था, तो किसी और के चलने की आवाज़ कैसे आ सकती है। फिर जब मैंने उस आवाज़ पर गौर किया तो पता चला कि वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है। मैं झट से पीछे पलटा और अपनी टॉर्च की लाइट मारी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल मेरी टॉर्च की लाइट तो किसी इंसान पर पड़ नहीं रही थी, मगर बाकायदा मेरी टॉर्च की लाइट से किसी इंसान की परछाई बन रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? जब कोई इंसान ही नहीं है तो फिर उसकी परछाई कैसे बन सकती है? इतना सब देखने के बाद मैंने सर पर दौड़ लगा दी। फिर जब मेरे कदम रुके तो सामने एक आदमी खड़ा था। मैं भागकर उस आदमी के पास गया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मुझे मुझे उस काली परछाई से बचा लो। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं उसके साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर उस आदमी के साथ आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र ज़मीन पर गई तो पाया कि चांद की धुंधली रोशनी में मेरी परछाई तो बन रही है, मगर उस आदमी की नहीं। इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ बोल पाता, वो आदमी मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से उसकी शक्ल कटी फटी थी। ये देखकर मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर लेटा था और मेरे अगल बगल परिवार वाले बैठे हुए थे। उस रात तो मेरी जान बच गई, मगर वो क्या था वो आज तक मुझे पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।